दोस्तों, अगर आप इंडिया के अंदर सेल और परचेज ट्रांजैक्शंस कर रहे हो प्रॉपर्टी जैसे रियल एस्टेट इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, तो टीडीएस का एप्लीकेशन कब आता है, वो मेन क्वेश्चन हमारे दसिया डेस्क में ज़्यादातर एनआरआई और रेसिडेंट इंडियन का आता है। सो एज पर सेक्शन 194 IA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अगर आप परचेस कर रहे हो किसी के सेलर के पास से रियल एस्टेट इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू टाइटल डीड्स की वैल्यू 50 लाख रुपीस से ज़्यादा है, तो जो आप पेमेंट कर रहे हो एज ए बायर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 1% टीडीएस ऑफ द टाइटल डीड्स वैल्यू आप उसका जो भी पेमेंट कर रहे हो सेल कंसिडरेशन, तो आप डिडक्ट करो। इसके अंदर काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चंस वो भी आता है कि अगर हम प्री बुकिंग में बिल्डर के पास से करते हैं तो क्या करें, तो उसके अंदर आपकी क्या क्या करनी होती है, क्या प्रोसीजर होती है, कहाँ से वो रिटर्न फाइलिंग करे, कहाँ से पेमेंट करे, वो सब इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो में बताने हूँ। सो हाय गाइस, दिस इज भाविन शाह, द चार्टर्ड अकाउंटेंट @thecadesk.com। अभी तक सर आपने वो फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लो, आपको मैं सब कुछ सिखाऊंगा। आपका 5,000 रुपये की फीस यहाँ पे बच जाएगी पूरा आप देखोगे तो। और अगर आप प्रोफेशनल असिस्टेंट चाहते हो तो द CA को कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। सो लेट्स डिस्कस ऑन द स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए और पेमेंट का चलन जो आपने डिडक्ट किया है वो कैसे जनरेट करते हैं, वो विदाउट लॉगिन भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको लॉगिन की रिक्वायरमेंट दूंगा कि भाई एक बार लॉगिन कर लो, उसके बाद में ही करो, तो अपना रिकॉर्ड आपको भी पता चले और इन्फॉर्मेशन भी मिल पाए। सबसे पहले यहाँ पे हमने लॉगिन किया हुआ है अपने क्लाइंट का, उसके अंदर आपको पे करने के लिए जाना पड़ेगा। ई फाइलिंग का टैब जो है उसके अंदर जाके ई पे टैक्स के अंदर पे करो, और यहाँ पे सबसे पहले इंफॉर्मेशन शो होती है न्यू पेमेंट पे। तो न्यू पेमेंट पे चले जाओ, तो ये न्यू पेमेंट में आपका कौन सा टैक्स बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका राइट चलन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर 26Q भी बन रहा है, TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। रेंटल का केस नहीं है, अगर रेंटल का केस है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये 26Q भी जो है वहाँ पे हम जाते हैं, प्रोसीड्स पे क्लिक किया, उसके बाद में रेसिडेंस स्टेटस ऑफ द सेलर आता है। रेसिडेंस स्टेटस अगर रेसिडेंट है तो रेसिडेंट सिलेक्ट करो, सेलर नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट सिलेक्ट करो, और बायर की इन्फॉर्मेशन तो प्रीफिल ही आएगी यहाँ। अगर रेसिडेंट है तो अगर 50 लाख से ज़्यादा का टाइटल डीड्स की वैल्यू है तभी आपको 1% TDS सेलर का डिडक्ट करना है, और नॉन रेसिडेंट के केस में मैंडेटरी है, और नॉन रेसिडेंट के केस में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से होता है। अगर नॉन रेसिडेंट फॉर्म 13 लोअर डिडक्शन का ऑर्डर लेके आता है तो उस अकॉर्डिंग आपको TDS डिडक्ट करना होता है। बट यहाँ हमारे केस के अंदर 70 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो उसके अकॉर्डिंग 1% 70,000 रुपीस टोटल डिडक्ट करना है। और रेसिडेंट यहाँ पे जैसे हमने हमारा सेलर रेसिडेंट है तो रेसिडेंट सिलेक्ट कर लिया, फिर यह सब इन्फॉर्मेशन फिल कर दो, ये तो प्री फिल आती है जो हमारी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर अपना एड्रेस है वो अपडेट करना, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ मेंशन करके मोर देन 1 बायर है कि नहीं वो देखना है। अगर आपका टोटल डिडक्शन बन रहा है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस, तो 1 लाख रुपीस के अंदर 2 बायर और 2 सेलर है, तो एक बायर ने 25-25 हज़ार दोनों सेलर का डिडक्ट करना है, दूसरे बायर को भी 25-25 हज़ार दूसरे सेलर का डिडक्ट करना है। तो उस हिसाब से 2 बायर और 2 सेलर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सब मेंशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई जॉइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे एक ने डिडक्ट करके चलन पे कर दिया तो सब चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे केस में कोई बायर मोर देन 1 बायर नहीं है, एक ही के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने वाली है, तो हम नो सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स गो फॉर द कंटिन्यू। देन आफ्टर रेसिडेंस स्टेटस ऑफ द सेलर, तो हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया था। यहाँ पे सेलर का पान इन्फॉर्मेशन करना है, कंफर्म पान करवाना है रिपीट करके। आधार नंबर अगर वो इंडिविजुअल है तो एप्लीकेबल, अगर प्राइवेट लिमिटेड और LLP है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। पान और यहाँ पे पान कंफर्म कर दो, आधार नहीं है तो आधार मत मेंशन करना, ऑप्शनल है। और आधार के बेस पे यहाँ पे एड्रेस इंडिविजुअल का डाल दो, और कंपनी है तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस डाल दो, पोस्ट ऑफिस की नियरेस्ट है वो सिलेक्ट कर लो, उसका मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस कर दो। तो ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करके मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो देखो हमने यहाँ सेलर की सब इन्फॉर्मेशन फिलअप कर ली है, मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर अगर वो मोर देन 1 सेलर वाली स्टोरी है तो आपको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ पे हमारे एक ही सेलर है जो ट्रांसफर पार्टी है, तो हम नो सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे जाते हैं। अब यहाँ पे मेन पोजीशनिंग होती है कि आपकी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कौन सी है, लैंड है या बिल्डिंग है। बिल्डिंग के अंदर सब कुछ आ जाता है, जैसे आपका फ्लैट है, ऑफिस है, शॉप्स है, सब इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर फिलअप करके जानी है। हमारे यहाँ पे बिल्डिंग है तो वो सिलेक्ट कर, फिर उसके
अलावा यहाँ पे एक हम मेंशन कर देते हैं कि प्रॉपर्टी का एड्रेस कौन सा है, पिन कोड कौन सा रहेगा, तो वो सब सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे मेन आता है कि भाई आपका डेट ऑफ अग्रीमेंट और बुकिंग कौन सा है और वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कौन सा है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी 70 लाख रुपीस की टाइटल डीड्स वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी की बनती है, तो वो 70 लाख रुपीस में अगर वो बिल्डर का केस है और आपने वो पेमेंट ट्रेंचेस में किया, जैसे 20% का 5 ट्रेंचेस, तो यहाँ पे आपको बुकिंग डेट डालनी है, टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डालनी है, डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट मेड टू द सेलर। सेलर को जब आप पेमेंट करते हो वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। और उसके बाद में आपने उसका टीडीएस का डिडक्शन कौन सी डेट है, वो सेम डे पे किया था, उस टाइम पे पता नहीं था, उसके बाद में किया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट और डिडक्शन मेंशन कर सकते हो। अगर आपका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में है, जैसे मैंने बताया कि 70 लाख रुपीस की पेमेंट हम ट्रेंचेस में करने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इंस्टॉलमेंट सिलेक्ट करो। तो फर्स्ट चलन आपका अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हुआ है तो लास्ट चलन भी आप इंस्टॉलमेंट में ही करना। और जैसे कि हमारे केस में कोई ऐसा नहीं है, हमने तो अभी 3 दिन पहले ही बुकिंग करवाया, तो फिर 70 लाख रुपीस यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। और डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट मेड टू द सेलर, फॉर एग्जांपल 21 का है तो वही डिडक्शन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, उसका लमसम पेमेंट डिडक्ट करना है। लास्ट इंस्टॉलमेंट वाली स्टोरी अगर यहाँ पे अपना केस बन रहा है तो यहाँ पे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज तो सेम होगा। वेदर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर देन द सेल कंसिडरेशन, तो आपको यहाँ पे आपका जो भी केस बन रहा है वो आप मेंशन करो, लेकिन हमारे केस में तो वो नहीं है, तो हम नो ही सिलेक्ट करते हैं, ज़्यादातर वही होता है। अमाउंट पेड और क्रेडिटेड करंटली, कि आपने अभी तक कितने अमाउंट ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो हमने तो फर्स्ट टाइम ही लमसम पेमेंट किया है तो यहाँ पे 0 आएगा। टोटल स्टैम्प ड्यूटी और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वही अपना सेम बनता है। उसके बाद में टीडीएस अमाउंट कितनी बनेगी, 1%, 70 लाख रुपीज़ की 70,000 रुपीज़, तो 70,000 यहाँ पे मेंशन कर दिया। और अगर आपके केस में अगर डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट मेड टू द सेलर जनवरी का है और आप पेमेंट डिडक्शन आज कर रहे हो, तो आपको 1% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है फॉर द 3 मंथ्स, क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च अगर वो पार्ट है तो भी आपको पूरा ही पार्ट देयर ऑफ करके प्रोविजन है, तो आपको पूरा ही पे करना है, जनवरी, फरवरी और मार्च। यहाँ पे हमारे केस में कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है, वो इंटरेस्ट दिखा दिया। उसके बाद में यहाँ पे अगर आपका जो रिटर्न है वो लेट हुआ है तो उसकी कोई फीस बनती है 234E की, तो आपको वो मेंशन करनी है। लेकिन यहाँ पे आपने डिडक्शन आज किया है तो डिडक्शन के 30 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे अगर आपने पेमेंट भले प्रीवियसली कर लिया लेकिन रिटर्न आज फाइल कर रहे हो तो आपकी ये लायबिलिटी जनरेट नहीं होगी। तो बस यही करने के बाद आपको सेव करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में वो पेमेंट की स्क्रीन पे ले जाएगा। पेमेंट की स्क्रीन पे अभी तो यहाँ पे हमें पेमेंट करना नहीं है, तो पेमेंट की स्क्रीन पे आपको पता चलेगा कि अपना बैंक डिटेल वगैरह डालो और आप अपना पेमेंट कर दो। उसके बाद में इमीडिएटली वो स्क्रीन पे लेके जाएंगे डाउनलोड चलन एंड डाउनलोड स्टेटमेंट वाला, तो वो दोनों डाउनलोड कर लो और आपको पता चल जाएगा कि आपका टीडीएस पेमेंट हो चुका है और अपने बिल्डर को आप दे सकते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन? आपकी सब इन्फॉर्मेशन क्वेरी आई थिंक हमने सॉल्व कर दी होगी, और फिर भी कोई डाउट्स है अगर आपकी ट्रांजेक्शन्स के रिलेटेड तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो। और अगर आप यही प्रोफेशनल फीस पे करके किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके फाइल करवाना चाहते हो तो द सीए डेस्क का फॉर्म यहाँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। द सीए डेस्क को कांटेक्ट करो, आपकी सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, वो भी नॉमिनल कॉस्ट पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स।